I think this is the most unique character arc that I have ever read. The way Geetu, my director, has written this character just excited me. Toxic has been challenging because it's for the first time that we shot in both English and Kannada. It's hard, right? That's It is really tedious, because you're, at least for someone like me who is, Kannada not being my How do you cope with the language, language? mugging up my dialogues, literally. The audience wanting me to do something or wanting me to do more, it makes me also push myself and makes me push myself more than whatever I was doing before. तो टॉक्सिक का नया लेडीज एंड लेडीज टीजर रिलीज होता है जिसने ऑडियंस को तो क्लियरली डिवाइड कर दिया है। एक तरफ लोग इसके कुछ विजुअल्स को न सिर्फ अनकंफर्टेबल बता रहे हैं बल्कि कैसे हाइपर सेक्सुअलाइजेशन किया गया है इस पर भी काफी पॉइंट आउट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोग डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ टीजर देखकर जजमेंट नहीं बनाया जा सकता। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कियारा आडवाणी ने कैसे अपने इस कैरेक्टर इन द फिल्म को बहुत ज्यादा हाइप किया था और अभी जितना भी प्रमोशनल कंटेंट इस फिल्म को लेकर आया है उससे वो चीजें ऑपोजिट ही होती हुई दिख रही हैं। इसको लेकर कियारा को भी कॉल आउट किया जा रहा है। तो इस सब के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक के रिसेंटली रिलीज हुए लेडीज एंड लेडीज टीजर के बारे में, जिसको लेकर ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी क्योंकि एक तो हाइप बहुत बनाई गई और दूसरी तरफ फिल्म की एक फीमेल डायरेक्टर है गीतू मोहनदास, तो इस वजह से लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे ये देखने के लिए कि उन्होंने इस फिल्म में लेडीज को कैसे दिखाया है। एंड ऑफ कोर्स यश इस फिल्म में पहले से ही है तो हाइप का नेक्स्ट लेवल जाना तो बनता ही था, जिस वजह से अभी तक इसके जितने भी टीजर्स आए हैं वहाँ पर जो मिस्टीरियस मार्केटिंग की गई है उसको लेकर ऑडियंस जेन्युइनली कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन फिर टीजर रिलीज होता है और रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा डिवाइडेड दिखते हैं। एज इन वन साइड पर तो वो लोग हैं जो इसके कुछ विजुअल्स को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनका मानना है कि शॉक वैल्यू देने के नाम पर अभी वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती थी लेकिन कुछ स्पेसिफिक सीन्स की वजह से अभी वही सेम क्रिटिसिज्म दोबारा रिपीट होता हुआ दिखेगा, जहाँ लोग कहेंगे कि आपने विमेन को यहाँ पर सेक्सुअलाइज ही तो किया है, तो कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि नहीं आप तो विमेन कैरेक्टर्स को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाने वाले थे फिल्म में। क्योंकि लोगों का मानना है कि टीजर के कुछ सीन्स तो अननेसेसरी प्रोवोकेटिव लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि डेलिबरेटली उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जिससे ये जो फिल्म अभी तक इतना डिले होती आ रही थी, इसके अराउंड हाइप धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी, वो अचानक से इतना ज्यादा लाउड हो जाए कि सब लोग इसके बारे में बात करने लगे। एंड इवन कुछ लोगों ने तो ना ये टाइटल पर भी क्वेश्चन किया, बिकॉज देखो नाम रखा गया था लेडीज एंड लेडीज, यानी कि फिल्म में जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना था। लेकिन वहीं अगर आप प्रॉपर्ली ये टीजर को देखोगे ना तो आप टाइम स्टैम्प गिन के बता दोगे कि 10 सेकंड से ज्यादा इन्होंने किसी लेडी को दिखाया ही नहीं है। और गलती से अगर आपने डायलॉग ढूंढने की कोशिश कर ली उनकी तो वहाँ तो सिर्फ आपको यश ही मिलेंगे, बिकॉज टीजर में तो लिटरली ना तो उनसे उतनी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है ना ही वो इंट्रोडक्शन ऐसा लग रहा है कि विमेन कैरेक्टर्स का हुआ है। ऐसे चलो माना कि आपको लार्जली स्पॉटलाइट यश पर ही रखनी है फिल्म में, लेकिन जब आप एक ऐसा टीजर ड्रॉप कर रहे थे जहाँ आप पहले से ही हाइप बना रहे थे कि देखो हम यहाँ पर अपनी फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताएंगे, तो एटलीस्ट यहाँ तो ऑडियंस यही एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि मेजर फोकस उन पर रखते। मतलब अगर आप नयनतारा का कैरेक्टर देखोगे ना तो वो कब आए कब गए पता ही नहीं चला, जबकि ऐसा नहीं है कि उनकी असैसिन कैरेक्टर को लोग पसंद नहीं कर रहे। और वहीं अगर हम तारा और कियारा के रोल के बारे में बात करें तो वो भी लोगों को थोड़ा सा कम ही पसंद आए। अब हालांकि पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी कुछ सीन्स देखकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज स्टोरी लाइन जस्टिफाई नहीं कर पाई ना तो आप लिख के रख लो कि बैकलैश तो आएगा ही आएगा। व्हाइल ऑफ कोर्स अनदर सेक्शन ऑफ लोग भी एग्जिस्ट करते हैं और उनका ये मानना है कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि ट्रेलर या टीजर देखकर ऑडियंस एक परसेप्शन बना लेती है और जब फिल्म रिलीज होती है तो वही अचानक से बदल जाता है बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन या फिर जैसे फिल्म लोगों से कनेक्ट करती है। एंड इसीलिए काफी सारे फैंस का मानना है कि पहले आप फिल्म रिलीज हो जाने दो, बिकॉज टीजर में ना तो उनके कोई डायलॉग्स दिखाए गए हैं तो इतना जल्दी आप जजमेंट नहीं बना सकते हो। सो इन शॉर्ट डिफेंडिंग ऑडियंस का मानना था कि फिल्म रिलीज होने दो फिर डिसाइड करेंगे कि ये सीन सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए रखे गए थे या वाकई स्टोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि देखो अगर आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ऐसे मार्स कमर्शियल सिनेमा की कोई ऑडियंस नहीं है, क्योंकि पहले एनिमल और कबीर सिंह के टाइम पर भी हमने ये चीजें होती हुई देखी हैं। लेकिन हाँ यहाँ पर वो शॉक वैल्यू बहुत ज्यादा है और एक लिमिट को एक्सीड कर
रहा है ये भी आप डिनाई नहीं कर सकते। बट अगेन जब तक पिक्चर रिलीज नहीं हो जाती है वी हैव टू वेट कि ये सीन्स को फिल्म में कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है, क्योंकि मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे थे जहाँ पर लोग इस चीज को ना पेड्डी से कंपेयर करते हुए बोल रहे थे कि वहाँ पर तो फिर भी कुछ लिमिटेड सीन्स थे तो उसको लेकर कितना बवाल मच गया था, डायरेक्टर को वो सीन्स रिमूव करने पड़ गए थे, जानवी को सारे सक्सेस प्रोग्राम से दूर रहना पड़ गया था। तो ऐसे में जब ये फिल्म रिलीज होगी तो पता नहीं क्रिटिसिज्म कौन से लेवल पर जाएगा। इस पर हालांकि काउंटर करते हुए ये फिल्म टॉक्सिक के फैंस का मानना है कि पेड्डी फिल्म में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन सिर्फ जानवी को हाइपर सेक्सुअलाइज करना नहीं था बल्कि वो सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन को नॉर्मलाइज करना भी था। टॉक्सिक फैंस का मानना था कि पेड्डी से इसे कंपेयर करके अभी से इसके अराउंड ये नरेटिव बनाना कि यहाँ पर भी वुमेन को सेक्सुअलाइज किया गया है, एक गलत नरेटिव के थ्रू उन्हें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, हद से ज्यादा डबल मीनिंग चीजें दिखाई जा रही हैं, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। एंड जैसे मैंने बताया कि टीजर को लेकर इतना डिस्कशन लाउड है ही तो ऑफ कोर्स फिल्म की कास्ट के बारे में भी बात होगी ही, और सबसे ज्यादा अगर कोई डिस्कस हो रहा है तो वो है कियारा आडवाणी, क्योंकि ऑडियंस ये पॉइंट आउट कर रही है कि कैसे कियारा ने पिछले कुछ टाइम में काफी सारे इंटरव्यूज पॉडकास्ट में अपने कैरेक्टर इन द फिल्म टॉक्सिक को लेकर बहुत हाइप की है चीजें, ये बताया है कि कैसे उनका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट होने वाला है और जो मास कमर्शियल सिनेमा की हीरोइन होती है ना टिपिकल, वैसा वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। एंड इनफैक्ट उन्होंने तो डायरेक्टर गीतू को भी बहुत प्रेज करते हुए कहा था कि इस बार कुछ हटके दिखेगा लोगों को और जिस वजह से इस कैरेक्टर को नया आर्क दिया गया है वो भी बहुत प्रॉमिसिंग है। अब जिसके बाद जब रिसेंटली लेडीज एंड लेडीज टीजर रिलीज होता है टॉक्सिक का, जहाँ से विजुअल्स ही दिखाए गए हैं, तो उसको लेकर लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर कियारा ने जैसा बोला है वैसा फिल्म डिलीवर नहीं कर पाती, जो हालांकि अभी तक तो देखकर नहीं ही लग रहा है, तो बहुत ज्यादा बैकफायर करेगी ये चीज कियारा पर, क्योंकि जिस रोल पर आपने इतना ज्यादा बिल्डअप कर दिया है अभी तक, आपका पीआर इतना ज्यादा उसे हाइप कर रहा है, आपके करियर चेंजिंग मोमेंट की तरह उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कैसे कियारा ने आज तक ऐसा सिनेमा किया ही नहीं है और अभी तो वो कुछ नए ही अवतार में दिखने वाली है। ये बोल्ड तो होगा ही, साथ साथ उनका काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी दिखाई देगा। सो अगर इतना कॉन्फिडेंटली चीजों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और आगे चल के उसका ऑपोजिट हुआ तो फिर जो हेट्रेट जानवी को झेलना पड़ा था उसे कम कियारा को भी फेस नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम कियारा आडवाणी के करियर के बारे में बात करें ना तो उसमें हाईज भी हैं और लोज भी हैं। एज इन उनके करियर की शुरुआत ठीक ठाक प्रोजेक्ट से हुई थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने MS धोनी जैसी फिल्में करना शुरू किया तो उससे उन्हें विजिबिलिटी तो मिली लेकिन उतनी नहीं जितना एक्चुअली नीडेड था उनके लिए ये फिल्म इंडस्ट्री में स्टैब्लिश होने के लिए। लेकिन एक्चुअल ब्रेक थ्रू पॉइंट तब आता है जब फिल्म कबीर सिंह रिलीज होती है और कियारा का ग्राफ लिटरली ओवरनाइट चेंज हो जाता है। फिर आती है फिल्म शेरशाह और उस फिल्म की कमर्शियल सक्सेस के बाद चीजें तब ऐसा दिख रही थी जैसे वो अपने करियर के बेस्ट फेज में एंटर कर चुकी हैं। लेकिन उसके बाद स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्मों की बात की जाए ना तो व्यूअर्स के हिसाब से सत्य प्रेम की कथा के बाद ऐसा कोई मेमोरेबल परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा, जो अगर ये फिल्म टॉक्सिक के थ्रू ब्रेक ना होकर और ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ तो उनके करियर के लिए भी डेंजरस हो सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।